नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सूत्र नंबर 836 पुमै खयम परे। सूत्र है पुमः खयम परे। ये सूत्र है पुमै खयम परे। 836 नंबर का सूत्र है। 836 नंबर का सूत्र है। इसकी वृत्ति देखेंगे, अम परे खई पुमो रु। अम परे खई पुमो रु। अम परे खई पुमो रु कहने का मतलब पुम धन खय धन अम, तो मैं के स्थान पर रू का आगम रू हो जाता है। पुम हो, पुम के बाद में खय हो, खय के बाद में अम हो, तो पुम के मैं के स्थान पर रू हो जाता है। पुम के मैं के स्थान पर रू हो जाता है। खय क्या है? प्रत्याहार है। ख फ छ ठ त च ट त व क प य। तो यहां तक ये क्या है? प्रत्याहार है। वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर। क ख च छ ट ठ त थ प फ, इस प्रकार से तो उसको बोलते हैं खय। और उसके बाद में अम हो। अम क्या है? अम सभी स्वर हैं, अच्छ स्वर, और है य व र ल और ये में ग न तक। इस प्रकार से इसमें 19 वर्ण होते हैं, 19 वर्ण। तो ये हो गया अम। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखो, पुमः खई अम परे, पुमः खई अम परे। तो पुमः, पुम के बाद में खय हो और खय के बाद में अम हो, तो इस मैं के स्थान पर रू हो जाता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे पुम और कोकिल, पुम कोकिल। अब कोकिले में मैं ये वर्ण अलग करता हूं, क ओ और किल। ठीक है। अब देखिए, पुम मैं है, मैं के बाद में खय होना चाहिए। वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो वर्ग का पहला अक्षर है। इस वर्ग के पहले अक्षर कई के बाद में क्या है? अम है। अम का मतलब स्वर, और स्वर है य व र और ल और य म ग न, यहां तक आता है अम। तो यहां पर सभी स्वर है, और है य व र ल और ये मैं ग न और न। 3 3 6 3 9 और 1 10 और 9 स्वर। तो इस प्रकार से 19 वर्ण होते हैं। 9 कौन से? स्वर। और ये कितने हुए? 10। तो 9 और 10 19 स्वर वर्ण होते हैं अम में। अम में 19 वर्ण होते हैं। एक बार फिर देखेंगे। पुम के बाद में खय हो, खय का मतलब वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, और इसके बाद में अम हो, इसमें कोई भी स्वर हो या इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? रू हो जाता है। मैं के स्थान पर इस प्रकार से रू हो जाता है। तो लिखेंगे हम पुरु और कोकिल, पुरु कोकिल है। इस प्रकार का हमें शब्द प्राप्त हुआ। अब यहां पर रू, जो रू है, पू रे और ये ऊ की भी उपदेय से अच अनुनासिक से इत संज्ञा हो जाती। तो हमारे पास में केवल क्या बचा? रे बचा। तो पुर और कोकिल है, पुर कोकिल है। अब अगला सूत्र देखेंगे हम।
अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। अगला सूत्र क्या है, इसको रफ कर देता हूं, ये रख लेते हैं हम पूर्व कोकिल है। ठीक है, पूर्व और कोकिल है। नेक्स्ट सूत्र है अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा, ये हमारा सूत्र है। अगला इसका मतलब है अत्र रू प्रकरणे, रो पूर्वस्य, रो पूर्वस्मात् अनुनासिको वा। अत्र रू प्रकरणे, यहां रू प्रकरण में रो पूर्वस्मात्, रो पूर्वस्मात् अनुनासिको वा, अनुनासिको वा। विकल्प से, वा मीन्स विकल्प से, पूर्वस्मात् अनुनासिको वा। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, पूर्व और कोकिल है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि अत्र रू प्रकरणे, यहां रू प्रकरण में रो पूर्वस्मात्, रो के पहले अनुनासिक हुआ, अनुनासिक हो। यह सूत्र कह रहा है कि रे से पहले जो स्वर है वह अनुनासिक हो, वह अनुनासिक हो, यह कह रहा है। तो यहां पर रे से पहले यह है, इसको अनुनासिक करें, यह हो गया पूर्व, पुनः कोकिल है, यह प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न है कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो, अनुनासिकात् परो अनुस्वार है, तो ये होगा, तो क्या होगा, अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। यदि अनुनासिक नहीं हो तो अनुस्वार हो, अनुस्वार हो। कैसे, देखिए यहां पर इस प्रकार से पुनः और कोकिल है, ऐसा हो, किस सूत्र से, इस सूत्र से। अनुनासिक हुआ कौन से सूत्र से, इस सूत्र से। और अनुस्वार किस सूत्र से हुआ, अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो, अनुस्वार हो। कब हो, अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात् परो, यह वृत्ति लिख रहा हूं, अनुनासिकम विहाय, अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात् परो, रो पूर्वस्मात् परो अनुनासिको वा। अनुस्वार आगम है, अनुस्वार आगम है। दो प्रश्न आ गए हमारे पास में कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो, अनुस्वार हो। कब, अनुनासिकम विहाय रो, अनुनासिक को छोड़ करके, अचकार उसको हटा करके, रो, रू का पूर्वस्मात्, रो से पहले अनुस्वार आगम है, अनुस्वार का आगम हो। यदि अनुनासिक नहीं हो तो अनुस्वार हो, अनुस्वार हो तो ऐसा हो। तो हमें रूप प्राप्त हुआ पुण्र और कोकिल है, यहां पर भी पुण्र कोकिल, ये रूप प्राप्त हुआ। सबसे पहले फिर से हम देखते हैं कि पुम के बाद में खय हो और खय के बाद में अम हो, तो इस मय के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। ठीक है, अब आगे हमने क्या लिखा, पुरु
और कोकिल है। यहां पर जो रे था, ऊ था, उपदेश से अच अनुनासिक से उस ऊ की इत संज्ञा हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बचा? पूर्व कोकिल है। यहां पर यह सूत्र क्या कह रहा है कि अत्र अनुनासिक है पूर्व से तू हुआ, कि यहां रे से पहले जो स्वर है वह अनुनासिक हो, तो यहां पर अनुनासिक किया। फिर दूसरा सूत्र है अनुनासिकात परोनुस्वार है, अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो? रे से पहले अनुस्वार हो, तो रे से पहले अनुस्वार किया। इस प्रकार दो रूप हमें प्राप्त हुए। अब आगे देखिए कौन सा नेक्स्ट सूत्र आता है, खर अवसानयो विसर्जनीय। हमारे दो रूप थे, पुंड्र और कोकिल है। दूसरा अनुस्वार वाला पुंड्र और कोकिल है, ये रूप प्राप्त हुआ था। अब अगला सूत्र है खर अवसानियो विसर्जनीय। खर अवसानियो विसर्जनीय। खर अवसानियो, खरी अवसाने चे पदांत से रेफस से विसर्ग। खरी अवसाने से पदांत से रेफस से विसर्ग। क्या कह रहा है सूत्र? सप्तमी एक वचन है खरी में, अवसानी। खर के अवसान की स्थिति में क्या होता है? पदांत से, जो पद का अंतिम वर्ण है क्या है? रेफ है। रेफ का मतलब रे है, उसकी विसर्ग हो जाती है। खर के अवसान की स्थिति में जो पद का अंतिम वर्ण रेफ है उसकी क्या हो जाती है? विसर्ग हो जाती है। यह सूत्र ये कह रहा है। तो यहां पर जो रे है तो इसका विसर्ग हो जाएगा और इसका विसर्ग हो जाएगा, तो हमें संधि क्या प्राप्त हुई? पुम और कोकिल है, ये रूप हो गया। दूसरा पुम और कोकिल है, यह अनुनासिक का रूप, यह अनुस्वार वाले उदाहरण का रूप। किससे? इस सूत्र से। खर अवसानियो, खर के अवसान की स्थिति में, अर्थात खर के आगे कोई वर्ण नहीं हो तो खर के रे, जो रे है अंतिम वर्ण है, इसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अब आगे एक वार्तिक आता है, सम पुम का नाम सो वक्तव्य। वार्तिक क्या कह रहा है? सम पुम का नाम सो वक्तव्य। अलग अलग लिख सकता हूं, सम पुम और कान। इसका सम पुम और कान, इनके स्थान पर क्या हुआ है? विसर्ग हुआ है। तो इसमें और इस ने के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है, से हो जाता है। तो यहां हमारे पास में तो मैं था, इस मैं के स्थान पर विसर्ग हुआ है, तो इसके स्थान पर इस सूत्र से ये जो वार्तिक है, क्या है ये? वार्तिक। इस सूत्र से क्या होगा? इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। कौन सा? ये से वक्तव्य से कहा जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से रूप हो जाएगा, कोकिल है। तो रूप बन गया हमारा पुंस कोकिल है, और दूसरा है पुंस कोकिल है। इसका भी रूप क्या बना? पुंस कोकिल है, ये रूप प्राप्त हुआ।
तो इस सूत्र में जो पुम है खई अम परे, पहला शब्द हो पुम, उसके बाद में खय हो और उसके बाद में अम हो। पुम के इस मय के स्थान पर क्या हो जाता है? रू हो जाता है। फिर जो रू में ऊ है, उपदेश से अच अनुनासिक से ऊ की संज्ञा हो जाएगी और तत् से लोपे से लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा? पुर। फिर दूसरा सूत्र हुआ हमारा अत्र अनुनासिक है, पूर्वस्यतु हुआ। किस रे से पहले जो स्वर है उसमें अनुनासिक हो, तो यहां पर अनुनासिक किया। और अनुनासिक नहीं हो तो क्या करें? तो अनुनासिकात परो अनुस्वार है, तो यहां पर रे से पहले जो स्वर है उसमें अनुस्वार हो, तो अनुस्वार किया। अब नेक्स्ट सूत्र हमारा क्या आता है कि खर अवसानी और विसर्जनी। खर की अवसान की स्थिति में रेप के स्थान पर विसर्ग हो जाती है रेप। पद का अंतिम वर्ण रे है, इस रे के स्थान पर क्या हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी, जो विसर्ग की। इसके बाद में हमारा वार्तिक आता है सम पुम का नाम सोवक्तव्य। भाई सम हो, पुम हो और कान हो, तो इससे कि जो विसर्ग हुई है इस मय के स्थान पर, इस मय के स्थान पर, इस नय के स्थान पर विसर्ग हुई है, उस विसर्ग के स्थान पर स हो। तो यहां पर जो विसर्ग है, तो देखिए इसके स्थान पर पुंस और ये पुंस, इनके स्थान पर स किया, तो स करने पर ये रूप प्राप्त हुआ, इसका स करने पर ये रूप प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये हमारा सूत्र हुआ पुमः खयम परे, 8 3 6 नंबर का सूत्र। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।